guys, this is Jasleen Matharu and you're watching me on KMGC News. बाबरी मस्जिद थी तो क्या हिंदू जाते थे वहां पे? हिंदुओं का था, मुसलमान कहाँ आते थे वहाँ? बाबरी मुसलमान नहीं आते थे? कभी नहीं आए, कोई नमाज नहीं होती थी वहाँ। हमने तो देखा है अयोध्या में राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि जाने पे डर लगता था। कितना दूर आपका दुकान था? मेरी दुकान मुश्किल से मुश्किल 100 फीट। आपकी दुकान ना टूटी होगी फिर? सब टूट गया। 6 दिसंबर 1992 को वहां से आपको हटा दिया गया। हमने पहले 87 में दुकान ले ली। पहले आप लोग को अंदेशा हो गया होगा कुछ गड़बड़, अंदेशा हो गया होगा कुछ होने। तो भीड़ जब बढ़ने लगी तब हम समझ गए कि यहाँ खतरा है। 84 में यहाँ सरजू जी से एक आंदोलन गया था दिल्ली, तो रास्ते में जाते जाते इंदिरा मारी गई, वहीं से भाग गया सब लोग। उस समय बहुत सरदारों की दुकान लूटी गई थी। आप गए थे तब? हैं? आपको गए थे? मैं भी गया था। आपको डर के मारे भागा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? पूरा नहीं भाग गया, डर लग गया होगा ना कि प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई। यात्रा भाग गई। अच्छा, हमको दिल से एक बात बताओ, आप सोचे थे कि इस जन्म में आप रामलला मंदिर देख लोगे बनते हुए? 90 में सोचे थे, जब आडवाणी रथ लेके निकले हैं उस समय दृढ़ इच्छा हो गई थी कि अब मंदिर बनना निश्चित है। नहीं कोर्ट करता तो ये बनाते, पब्लिक जनता बनाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ नेता लोग अफवाह फैला दिए कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। जो फैला रहे सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेवकूफ है वो दूसरा राहुल गांधी है। राहुल गांधी का है क्या आप? मूर्ख है। अच्छा, अयोध्या के मुसलमान खुश हैं? हाँ खुश है। तो मोदी जी से खुश हैं आप? हमें सनातन का रक्षा करने वाला चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब जब आपको पता लगता है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, सबको न्योता, सब 4 दिन की चांदनी है, लेकिन उनके आने से तो हम ही को है। पेटीएम लगा लिए हैं, बढ़िया। वो तो लगे रहते हैं सब ऐसे ही। बढ़िया ना, ऑनलाइन हो गया, अब लोग आएंगे बाहर से स्कैन मारेंगे, खट से पैसा दे देंगे। ये सिस्टम नहीं था। पंडित जी प्रणाम, क्या नाम है आपका? शंकर लाल पारिक। शंकर लाल पारिक। तो ये आप रामचरितमानस यहाँ पर लगाए हैं, अब कुछ बिक्री बढ़ी है, लोग खरीदते ज्यादा? अभी तो नहीं, 23 तारीख के बाद बढ़ेगी उम्मीद है। कई साल से दुकान लगाए आप? हैं? कितना साल हो गया यहाँ? 40-45 साल। 40-45 साल। तो पूरा आप देखे होंगे अयोध्या पलटते हुए सब कुछ। मेरी दुकान जन्मभूमि पे थी, अच्छा, बाद में मैं टूटा, तब यहाँ सन 87 में दुकान ले ली थी मैंने। अच्छा, तब अलॉट हुआ था, खरीदे यहाँ पे लिए थे? सरकार अलॉट की थी या यहाँ खरीदे थे? नहीं, ये तो हनुमानगढ़ी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ट्रस्ट की है। तो वहाँ बाबरी के पास आप थे, तो तब बाबरी के पास दुकान काहे लगाए थे? वहाँ लोग खरीदते थे तब? हैं? वहाँ खरीदते थे बाबरी के पास लोग रामचरितमानस? दुकान हाँ वहाँ भी बिकती थी, बहुत बिकती थी। बाबरी के पास थोड़ा बताओ ना, उस जमाने में हमको कुछ याद दिलाओ थोड़ा सा। आपको तो याद होगा कैसे क्या हुआ था 6 दिसंबर को, उसके पहले? वहाँ तो 24 घंटा यात्री चलते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छा, जब बाबरी मस्जिद थी तो क्या हिंदू जाते थे वहाँ पे? हिंदुओं का था, मुसलमान कहाँ आते थे वहाँ? बाबरी मुसलमान नहीं आते थे? कभी नहीं आए, कोई नमाज नहीं होती थी वहाँ। अच्छा, ये तो बड़ा हैरान करने वाला है। तो हिंदू लोग बाबरी में क्या करते थे? हिंदू लोग था अंदर, बाबरी के अंदर? हाँ। अच्छा, वो जो रख दिया गया था, मूर्ति रख दी गई थी? हाँ, सन 1949 में जो मूर्ति रखी गई थी तब से मंदिर ही है वो। बाबरी तो आप बोलते हो, बाबरी हम नहीं लोग बोलते। तो अयोध्या वाले क्या बोलते थे? अयोध्या वाले राम मंदिर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। देखो, आज राम मंदिर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब तो भव्य बन रहा है। अरे भव्य है, चाहे अब पहले आदमी कच्चे मकान में रहता है, बाद में पक्का मकान बना लेता है, बात वही है। आप जब वहां, अच्छा, तो जब आप उस मस्जिद, जो गुम्बद था, विवादित ढांचा था, चलिए हम आपके ढांचा कहते हैं, जो ढांचा था उसमें अंदर एक छोटा मंदिर था, कितना बड़ा मंदिर होगा? दुकान के बराबर? नहीं नहीं, छोटे से मंदिर टाइप का रखा था, मूर्ति रख दी थी। हाँ, मंदिर नहीं था। तो उसके कितना दूर आपका दुकान था? मेरी दुकान मुश्किल से मुश्किल 100 फीट। एकदम सर बिल्कुल बगल? 100 फीट, ये समझ लीजिए। आपकी दुकान ना टूटी होगी फिर? सब टूट गया। अच्छा, वो ढांचे के अंदर ही आपका दुकान था या अगल बगल चिपक? रास्ते में था, रास्ते में जो ऊपर जाने वाला था उसी रास्ते पे था। तो 6 दिसंबर 1992 को वहां से आपको हटा दिया गया? हमने पहले 87 में दुकान ले ली। पहले आप लोग को अंदेशा हो गया होगा कुछ गड़बड़, अंदेशा हो गया होगा कुछ होने। भीड़ जब बढ़ने लगी तब हम समझ गए कि यहाँ खतरा है, तभी आके ले ली। 5 साल पहले ही ले लिया हमने। तो 92 में मस्जिद टूटी, उसके बाद रामलला टेंट में चले गए,
यहाँ भीड़ तब कम थी, हम लोग छोटे छोटे आते थे, यहाँ उतनी भीड़ नहीं आती थी। लोकल आते थे, बाहर के लोग कम आते आती थी। या अभी ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा? अब तो कम है पब्लिक, पर उस समय ज्यादा थी। अभी तो बंद कर रखा है सरकार ने सब। 23 के बाद खुलेगा तो सब आएंगे। ट्रेन भी सब डाइवर्ट है। हाँ, गाड़ी वाड़ी लेकर अंदर आ ही नहीं सकते। 30 तारीख के बाद यहाँ ये संभावना है कि रोजाना 4-5 लाख आदमी आएगा डेली। जबरदस्त। मतलब आप लोग का भी सारा तपस्या हल हो जाएगा, सारा किताब बिक जाएगा। हमने तो देखा है अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि जाने पे डर लगता था। क्यों? मतलब पब्लिक नहीं थी ना, अंधेरा रहता था। लाइट वो भी समय आया है कि लोग। समय देखा हमने। कौन साल कहानी बता रहे हो? हैं? कौन से साल की कहानी बता रहे हो? ये साल बता रहा हूँ मैं आपको, 90 के पहले की बात। 90 के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब वहाँ लोग जा नहीं रहे थे या जाने दिया नहीं जा रहा था? डर लगता था जाने का, कोई रोकता नहीं था, लेकिन अंधेरा में जाने को डर लगता था। अच्छा, व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल। व्यवस्था नहीं थी। तो अब तो आपका दुकान एकदम रंग दिया गया है, भोलेनाथ बना दिए गए। ये तो बहुत कुछ बदल गया अब तो। जिसका कभी सपने में नहीं सोचा, मेरी 18 फीट की दुकान थी, वो जो बक्सा रखा है आगे वाला, हाँ, ये उन्होंने 7 फीट बची है, 11 फीट टूट गई। तो कब्जा किए होगे ना आप लोग? हैं? कब्जा किए होगे ना आप लोग, बढ़ा लिए होगे। नहीं, हमने नहीं बढ़ाई, वो ट्रस्ट की हनुमानगढ़ी की दुकान थी। अच्छा, तो उन्होंने ही अपना कर दिया ताकि रास्ता चौड़ा हो जाए। अब तो चौड़ीकरण में आ गए, हम लोग भी आ गए। तो कुछ मुआवजा मिला उसका आप लोग को? कितना रुपया मिला? 3 लाख रुपया मिला। 3 लाख में हमारा नया ढांचा बन गया। बस खुश तो होंगे ना आप? दुकान छोटी हो गई तो क्या हुआ, देश दुनिया से लोग आएंगे, बिक्री बढ़ेगी। इतने जनता का दर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही हमें मिल गई। पेटीएम लगा लिए हैं, बढ़िया। वो तो लगे रहते हैं सब ऐसे ही। बढ़िया ना, ऑनलाइन हो गया, अब लोग आएंगे, बाहर से स्कैन मारेंगे, खट से पैसा दे देंगे। ये सिस्टम नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था। सन 90 के आसपास में मोबाइल ही नहीं था। ये बड़ा दिलचस्प, हमारे बाबा यहाँ कलब्बास करने आते थे और हमारे पिताजी गोंडा के हैं। तो एक बार हम उनसे 2000, हम टीवी में काम करते थे, तो 2017 में उनसे हम पूछे, हम कहे राम लला मंदिर देखे हो? तो उनको पता ही नहीं था। हमें कहे कि हम आते थे, सरयू में स्नान किए, नागेश्वर नाथ जल चढ़ाए, हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाए, चले गए। तो यहाँ लोग पहले ऐसे ही होता था, लेकिन बहुत लोग जाते थे। जिनको बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जो लोकलाइट थे, हमने सुना था कि वो हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ा के लौट जाया करते थे। अभी भी वही सिस्टम है, लोकल तो अभी भी हनुमानगढ़ी आता है और वहीं से प्रसाद चढ़ा के चला जाता है। अब जब खुल जाएगा दर्शन, तब आगे जाएगा, तब आगे जाएंगे। अब जब आपको पता लगता है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, सबको तो सब 4 दिन की चांदनी है, लेकिन उनके आने से तो हम ही को है। अयोध्या तो आपकी है। हाँ, ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो रहना हम ही को है। बड़े आओ चाहे छोटे आओ, उससे कोई लेना देना नहीं, रहना हम ही को है। और ये सब जितने भी आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी है। अच्छा, हमको दिल से एक बात बताओ, आप सोचे थे कि इस जन्म में आप रामलला मंदिर देख लोगे बनते हुए? 90 में सोचे थे, जब आडवाणी रथ लेकर निकले हैं, उस समय दृढ़ इच्छा हो गई थी कि अब मंदिर बनना निश्चित है। अगर ये रथ यात्रा ना निकलती ना, तो मंदिर तो नहीं बनता। फिर बाद में जब सब ठंडा पड़ गया, तब क्रांति आई है 90 के बाद, ये समझिए। 90 में आप लोग पहली बार सोचे कि मंदिर बन। 84 में यहाँ सरजू जी से एक आंदोलन गया था दिल्ली, तो रास्ते में जाते जाते इंदिरा मारी गई, वहीं से भाग गए सब लोग। इंदिरा का मर्डर हो गया था, वहीं से सब लोग भाग के आए। उस समय बहुत सरदारों की दुकान लूटी गई थी। तब ये उसके बाद ये 90 के अंदर जोर पकड़ा सारा राम जन्मभूमि। आडवाणी का जो रथ निकला है, ये वहीं से क्रांति आई है। मंडल और कमंडल चला था उस टाइम खूब। मंडल कमंडल विश्वनाथ सिंह के टाइम की बात है। अच्छा, जब यात्रा लेके गए थे यहाँ से, और रास्ते में जो हुआ घटना या दुर्घटना, उसके बाद भाग गए वापस। बस तभी मंडल। आप गए थे तब? आपको गए थे? मैं भी गया था। आपको डर के मारे भागा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? पूरा आंदोलन नहीं भाग गया। डर लग गया होगा ना कि प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई। यात्रा भाग गई, वापस अयोध्या आ गई। दुखद था वो घटना, बहुत दुखद थी। इंदिरा जी की हत्या दुखद थी। भाई देखिए, ये तो दुर्घटना, अब क्या हुआ कैसे हुआ ये तो हम नहीं। इंदिरा जी हटाते 92 में पहली बार आप लोग को लगा कि मंदिर बन जाएगा, फिर उसके बाद सब मामला ठंडा पड़ गया, सरकार बदल गई, बीजेपी भी खाली कहती रही। अब इधर 2000 के बाद
आप 90 से जो है क्रांति आई, तो ऐसी क्रांति आई कि फिर आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन चलते ही रहे। मतलब भरोसा था 90 के बाद कि अब कभी न कभी बन जाए। भरोसा हो गया कि अब बनना है। ये भरोसा था कि आपके जीवन काल में आंखों के सामने मिल जाएगा दर्शन। बताए ना, उसी टाइम से भरोसा हो गया कि अब मंदिर बनने की टाइम आ रही है। नहीं कोर्ट करता तो ये बनाते, पब्लिक जनता बनाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, एक अफवाह और फैली थी, क्योंकि आप अब कह रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद के सामने दुकान खोले थे आप। एक कुछ नेता लोग अफवाह फैला दिए कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। जो फैला रहे हैं सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो। जो ये अफवाह फैला रहे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं बाबा? क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष वहीं का बैठा, मेरी दुकान वहीं थी, सब कुछ वहीं था। जहाँ भी मंदिर बन रहा है। हाँ, वहीं बाबरी मस्जिद थी। तो बताओ कौन मूर्ख कहेगा। बाबरी से कितना दूर आपकी दुकान थी, कितना मीटर दूर? 100 फीट बताया तो मैंने आपको। तो आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन रहा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है हिंदुस्तान का, ये समझ लीजिए। वो दूसरा राहुल गांधी है। राहुल गांधी काहे कहे आप? मूर्ख है। क्यों ऐसा लगता है बाबा? वो हिंदू है ही नहीं, तो उसको हिंदुत्व का क्या पता। हिंदुत्व का मालूम होना चाहिए ना। हम हिंदू हैं तो हमें पता है हिंदुत्व होता क्या है, क्या होता, थोड़ा समझा, सनातन क्या होता है। थोड़ा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को क्या होता। कोई जरूरत ही नहीं समझाने की। आप हिंदू हैं तो आप अपने आप सनातन को मानेंगे। जब हिंदू ही नहीं तो सनातन को क्यों मानोगे। कि नाना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अरे सब खान है, छोड़ो महाराज। चलिए ठीक है, आप खुश आप हैं, अभिमानी, बढ़िया है। तो मोदी जी से खुश हैं आप? हमें सनातन का रक्षा करने वाला चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ। हमें ना कांग्रेस से तकलीफ है, न सपा से तकलीफ है, न बसपा से तकलीफ है, लेकिन ये मुस्लिम तुष्टीकरण जो हमारा सनातन को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नहीं पसंद है। अच्छा, अयोध्या के मुसलमान खुश हैं? हाँ खुश है। लोग का भी दुकान उकान चल रहा होगा बढ़िया? अरे खूब बढ़िया चल रही है, खूब प्रेम से रहते हैं यहाँ। हम सुने फूल माला का दुकान सब उन्हीं लोगों का है। फूल माला है, खड़ा हुआ है, सब वही लोग बनाते हैं और खूब इज्जत से रहते हैं, इज्जत से चलते भी हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम की गंगा जमुना चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद बाबा, हमको आप समय दिए। ये दुकान बाबा जी की है और हमारी कोशिश यही थी कि समझें। अच्छी बात यह है कि बाबा जो हैं वो उस जमाने से दुकान खोले बैठे हैं जब बाबरी मस्जिद कहा जाता है उसे। उनका कहना है कि 100 फीट उनकी दुकान थी जिसे वहां से हटा दिया गया, लेकिन अयोध्या के दुकानों की रौनक जो है वो फिलहाल बढ़ी हुई है और ये रौनक हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।